अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के आजकल हम देख रहे हैं कि चार्ट्स किस तरीके से ड्रा किए जाते हैं, उनको कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे एडिट करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्पार्क लाइन चार्ट्स हैं वो कैसे ड्रा होते हैं। बेसिकली स्पार्क लाइन चार्ट हैं क्या, जैसे ही आपके पास एक टेबल दिया हुआ है तो इसका जब हमने टेबल बनाना है तो पूरे को सिलेक्ट नहीं करना। इसके अंदर ये होता है कि सिर्फ रेलेवेंट डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और इसका चार्ट आप जहां पर चाहें, जिस कॉलम के अंदर या जिस सेल के अंदर चाहें वहां पर आप ड्रा कर सकते हैं। तो मैं इसका जो चार्ट ग्राफ ड्रा करना है वो मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर देखेंगे कि इसको हमने फॉर्मेट कैसे करना है। स्पार्क लाइन चार्ट ड्रा करने के लिए आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर अगर आप देखें तो स्पार्क लाइंस का यहाँ पर एक ग्रुप है जहाँ पर लाइंस, कॉलम्स और विन लॉस ये यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ से कॉलम चार्ट्स इसको सिलेक्शन करें तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे कॉलम या चार्ट्स बना के नहीं देता। आपसे ये पूछेगा कि डाटा रेंज क्या है, वो डाटा बताना है जिसको आपने ड्रा करना है। यहाँ पर मेरा एक ही सेल सिलेक्टेड था तो मैं इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ये वो मेरी रेंज है और इसको मैंने ड्रा कहाँ पे करना है उसकी लोकेशन यहाँ पे बताऊँगा। जैसे क्लिक करता हूँ ये लोकेशन पूछेगा, ये सिलेक्ट करके मैं बता देता हूँ कि इसका जो चार्ट है वो यहाँ पर ड्रा करना है। जस्ट मैं जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये चार्ट ड्रा हो जाता है। चार्ट ड्रा होते साथ ही आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन का टैब मिल जाता है। डिज़ाइन टैब के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद है, जैसा कि इससे पहले हम मुख्तलिफ चार्ट्स के अंदर देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे शो करके जाएं तो यहाँ पर आपको हाई, लो, नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये कुछ आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर स्टाइल्स के कुछ कलर्स भी मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये ऑरेंज कलर है, यहाँ से ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है। अगर आप यहाँ से इसका कोई हाई पॉइंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने हाई पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे चेक लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ के अंदर से जो वैल्यू हाई है ये उसको हाईलाइट कर देता है। और अगर आपने यहाँ से लो पॉइंट लेना है तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। लो पॉइंट पे जैसे ही चेक लगाएंगे तो ये देखिए छोटा सा एक पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये येलो के दरमियान है, ब्लूइश कलर का पॉइंट है। तो ये लो पॉइंट्स को दिखा देता है। अगर ये कुछ ऐसे कलर्स हों कि आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जाएं, ये मार्कर कलर्स हैं। मार्कर कलर्स के अंदर जाकर आपने यहाँ से जैसा कि लो पॉइंट लिया था तो लो पॉइंट के लिए यहाँ पर जाएं और लो पॉइंट के कलर चूज़ करें। मैं यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ इसने रेड कलर लो पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास आगे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ क्या हैं कि अभी ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नेगेटिव कर देता हूँ, ये बेसिकली 4 सिटीज़ हैं और ये इनका मुख्तलिफ डेज़ के अंदर जो है इसका टेम्परेचर है। ये तो टेम्परेचर अगर कहीं माइनस में चला जाता है, फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ कि लाहौर का टेम्परेचर जो है वो -5 पे चला गया। अगर -5 मैं करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये नीचे की जानिब माइनस को शो कर देता है। और अगर आपने इस जो चार्ट है इसको बाकी के ऊपर फॉर्मेट को अप्लाई करना है, इधर भी आप ड्रा करना चाहते हैं तो उसके दोबारा आपको इंसर्ट मेन्यू में और जाके वहाँ से इसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, बस कॉपी पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके जो हैं ये चार्ट्स बन के आ जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आप इसकी कोई वैल्यूज़ माइनस में कर दें, -10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको ये माइनस की वैल्यूज़ जो हैं शो हो जाती हैं। अब जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो डिज़ाइन टैब आपके सामने फिर से खुल के आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट भी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव को मैं हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि तमाम कॉलम्स के जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम चार्ट्स के हर कॉलम का जो यहाँ पे चार्ट है उसका फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। और अगर इसके लास्ट पॉइंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे जाता है। इसके बाद आप इसको लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि लाइंस पे शो कर रहा है। और अगर आप इसको, ये विन लॉस है, अगर विन लॉस पे क्लिक करते हैं तो विन लॉस क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आपको दिखाता है। यहाँ पर ये एडिट डाटा की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप यहाँ नीचे कोई और किसी सेल का इजाफा करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया कि मैं किसी और सिटी को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, उसके लिए वैल्यूज़ में डाल देता हूँ 25 और 35। अगर मैं इसको इस चार्ट के अंदर शामिल करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना है कि आपने इस डिज़ाइन टैब के अंदर जैसे ही आप चार्ट को क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन टैब और यहाँ से आपने एडिट डाटा के अंदर जाना है। एडिट डाटा के अंदर यहाँ पर है एडिट ग्रुप्स एंड डाटा लोकेशन। जब आपसे ये लोकेशन पूछता है तो आपने क्या करना है कि यहाँ इसको लोकेशन बता देनी है। ये आपकी ये सारी लोकेशन है और ये कहाँ पे ड्रा करना है इसके लिए आपने ये वाली लोकेशन बता देनी है। तो आप देखेंगे कि ये उसने वैल्यूज़ को शामिल कर लिया है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, जो मैंने नई वैल्यूज़ डाली हैं, अगर मैं 30 करता हूँ तो देखिएगा कि ये यहाँ से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ पर ये स्पार्क लाइन कुछ और कलर्स हैं, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से भी आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और साथ में एक्सिस हैं और ये अनग्रुप के ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको अनग्रुप पे क्लिक कर दें तो ये ग्रुप्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। और अब जिसको आप सिलेक्ट करके उसकी आप फॉर्मेटिंग करेंगे सिर्फ उसके ऊपर ही वो अप्लाई होता है। ठीक है, ये अनग्रुप हो चुका है। और इसके बाद हम चलते हैं, ये क्लियर के ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने काम कर लिया है, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करके अगर आप कीबोर्ड से डिलीट करें तो ये डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है क्लियर के ऑप्शन पे जाना है और क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइंस, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके जो स्पार्क लाइंस हैं वो डिलीट या क्लियर हो जाती हैं। उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में बाकी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज तक के लिए यही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।